सो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पावर डायरेक्टर से किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर से किस तरह से वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये जो काइन मास्टर आप देख रही है, मेरा एक MOD वर्जन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अलग से फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको शायद दूसरे कहीं और से आपने डाउनलोड किया है तो शायद आपको ना भी मिले, तो आप वहीं से डाउनलोड कीजिएगा। तो ये इस तरह का जब इंटरफेस ओपन होता है काइन मास्टर को ओपन करने के बाद, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग के साइज है। ये मतलब कि खड़ा वीडियो मतलब कि फुल स्क्रीन वाला अगर सेलेक्ट करना है तो इसको बीच वाला सेलेक्ट कीजिए, और सबसे लास्ट में जो 1 बाय 1 वो रील्स के लिए होता है। आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के रील्स बना रहे हैं तो आप इसी को सिलेक्ट कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है तो 16 और 9 का सेलेक्ट कीजिए, 16 बाय 9 का। तो इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वाटरमार्क नहीं है, वाटरमार्क मेरा नहीं आता है क्योंकि वो एक मतलब कि ये समझ सकते हैं वो दूसरा वाला वर्जन है ना, इसीलिए। तो आपको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है डायरेक्टली। मीडिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी वीडियोज फोटोज होंगे सारे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि बहुत सारी वीडियोज है तो कोई वीडियो लेना है मुझे। तो मैं आपको दिखता हूँ कहाँ से वो वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं। इसमें से कोई वीडियो मैं उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो को उठा लिया, जैसे कि इस वीडियो को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेक 72, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। लेकिन यदि आप मतलब कि आपने अगर फुल HD वीडियो को शूट किया है उसके बाद भी आपको मतलब कि ऐसा करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ये मतलब कि 720 पिक्सल में पहले कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद तब जाके आप उसे एडिट कर पाएंगे। तो इस झोल से बचने के लिए आपको एक सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग पे ऑप्शन जाने पे यहाँ पे देखिए डिवाइस कैपेबिलिटी में आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना। ऊपर में एक आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिया होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हाई रेगुलेशन में सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको बैक आ जाना है। और उसके बाद देखिए फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फिर से वही वीडियो सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि वो वीडियो काम करता है या नहीं। तो मैं वो वीडियो ले लेता हूँ। कहाँ गया मेरे भाई। तो उसी वीडियो को मैं फिर से लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि इस बार मतलब कि 720 पिक्सल में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये मेरा मतलब कि एक वीडियो जो है ये सब मैंने पहले से एडिट कर रखा है पावर डायरेक्टर से। तो ये इसी वीडियो को मैं फिर से एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जब आप वीडियो ले लेते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों को हटाना, कुछ चीज़ों को काटना। तो यहाँ पे वीडियो प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद कुछ दूर देर आएंगे, मतलब जहाँ तक के आपके वीडियो को डिलीट करना है वहाँ पे आकर वीडियो को रोक दीजिए। उसके बाद कैंची का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक कैंची का ऑप्शन दिखा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसमें अगर आप क्लिक करते हैं ट्रिम टू लेफ्ट, यानी कि आपके बाएं साइड में, यानी कि इस साइड में जो भी वीडियो होगा वो डिलीट हो जाएगा। और यदि आप ट्रिम टू राइट मतलब कि अगर इसमें आप क्लिक करते हैं तो इस साइड में जो वीडियो होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये फंडा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब डिलीट नहीं करना, बस इसको मतलब टुकड़ों में बांटना है, या ना यहाँ पे मुझे एक बत्ती खींचना है जिससे वजह से मतलब कि टुकड़ों में बढ़ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 भागों में बढ़ चुका है। तो ये 2 भागों में बढ़ गया। इसमें अगर आप चाहे तो स्पीड मोशन और स्लो मोशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में अगर स्लो मोशन डालना है तो 2 टुकड़ों में बढ़ गया, मतलब इतने से जगह में मुझे स्पीड और स्लो डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे इस तरह से स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड वाला भी, आपको मैंने ये भी दिखा दिया। अगर मुझे डिलीट करना होता तो इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये भी डिलीट हो जाता है। अगर फिर वापस लाना है तो यहाँ पे देखिए एक बटन है, उसमें दबाइए, यानी कि वो बैक भी आ जाता है। यानी कि कोई भी गलती करे ना तो आपको इन दोनों बटन्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप कोई गलती सुधार सकते हैं। तो ये जो मैंने एक लाइन लगाया, यानी कि मैंने टुकड़ों में बांटा है, फिर से उसको दबाता हूँ, ये टुकड़ों में बांटा हुआ फिर से एक ज्वाइन हो गया, यानी कि मैंने गलती को सुधार लिया है। अगर डिलीट करना है तो कोई भी पार्ट्स बीच से अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे आना है, इसमें क्लिक करना है, उसके बाद ट्रिम में क्लिक करना और तीसरे नंबर वाले पर क्लिक करना है, यानी कि एक लकीर बना देना, यानी कि टुकड़ों में बट गया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ तक आना है, यानी कि यहाँ तक मुझे डिलीट करना है, इसलिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए 2 टुकड़ों में बट गया। अब इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डिलीट का बटन आपको दिख रहा होगा,
और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो डिलीट हो चुका है। तो फिर से मैं सुधार लेता हूँ। तो इतना हो गया सब कुछ, आपको इतना तक समझ आ गया वीडियो को किस तरह से डिलीट करता है, किस तरह से एडिट करते हैं, तो इतना आ गया। उसके बाद आ जाती है अगला फंक्शन कि आपको अगर वीडियो में लाइट से लगानी हो, मतलब कि वॉइस चेंज करना हो, तो ये फिर देख सकते हैं। या वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वीडियो में जब भी टाइप करेंगे ना तभी आपको दिखाई पड़ेगा, वरना ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। वीडियो में टाइप कीजिए नीचे, उसके बाद वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है, वॉल्यूम को जितना मर्जी चाहे बना सकते हैं। मोटा पतला करने के लिए ये आपको दिख रहा है, इस तरह से आप मोटा पतला भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो उसके बाद अब बात आ जाती है अगली फंक्शंस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड का भी मैंने दिखा दिया। रिवर्स का मतलब आपको मतलब कि ये होता है, अगर रिवर्स में करेंगे तो ये जो वीडियो है वो आपके रिवर्स में प्ले होगा, यानी कि उल्टा वीडियो प्ले होगा। अगर आपको कुछ वीडियो ऐसे दिखे होंगे कि कोई गाड़ी लेकर जा रहा है आगे, उसके बाद कुछ देर जाने के बाद वो उल्टा आ रहा है, तो ये रिवर्स का कमाल है। और यहाँ पे उसके बाद नीचे फंक्शन आ जाता है रोटेट और मिररिंग का, यानी कि आप इसे चाहे तो इस तरह से घुमा भी सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो यहाँ से चेहरे का फेस का मतलब कि रोटेशन बदल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, अब इस तरह से दिख रहा है, तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। तो आगे और आपको कुछ जानकारी मिलने वाली है इसमें। तो इसमें क्या करना है, वीडियो में टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कलर फिल्टर्स का। यहाँ पे बहुत सारे कलर फिल्टर्स मिल जाते हैं, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो भी शायद आपको मिल जाए, आपको डाउनलोड करना होता है। तो बहुत सारे कलर फिल्टर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर फिल्टर्स के बाद आ जाता है आपको एडजस्टमेंट का, यानी कि कलर्स का। यानी कि जो मेरा वीडियो पहले से एडिट है इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये तो फ़ोन का कैमरा है, फिर भी मैंने अच्छी तरह से मतलब एडिट कर लिया। पहले शायद कुछ इस तरह से दिख रहा था, कुछ इस तरह से, उसको मैंने एडिट किया, थोड़ा सेंट्रेक्शन भी बढ़ाया और कंट्रास्ट भी बढ़ाया, वाइट भी बढ़ाया, मतलब कि इस तरह से कुछ ज़बरदस्त दिखने को आ जाता है वीडियो। तो इस मतलब कि ये जो फीचर है सबसे ज़बरदस्त फीचर है, इसको इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। हर अगर खास करके अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं तब जाके। और आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वॉइस का ऑप्शन है, यानी कि कोई वीडियो आपने बनाया है ना, अगर वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें अगर वॉइस ओवर करना हो, यानी कि कोई सारा पिक्चर्स ले लिया आपने, कोई वीडियो मतलब पिक्चर्स बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स को उठा के आपको अगर वॉइस ओवर करना है, तो यानी कि सबसे पहले मीडिया में जाके सारे फ़ोटो यानी कि जितना भी चाहिए सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसी वॉइस के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये इस तरह से चालू हो जाएगा। अलाउ कर देना है आपको, उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये चालू हो गया और वीडियो भी आपको दिख रहा होगा। अब जो बोलेंगे ना वो भी आपको मतलब यहाँ पे मतलब कि सेट होते जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देख भी पाएंगे और सेट भी होते जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ क्या बोलते हैं कमेंट्री करना है वीडियो का। तो ये हो गया इसका ऑप्शन। तो आगे थोड़ा कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है EQ। EQ इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो अपनी आवाज़ को थोड़ा चेंज कर पाएंगे। पॉप मतलब कि बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, मतलब कि जिस तरह के टेक्स्ट का फॉन्ट होता है ना, इस तरह आवाज़ का भी फॉन्ट्स होता है, जैसे कि हिप हॉप, पॉप, आरबी, रॉक, नेचुरल, जैज, यानी कि बेस बूस्टर, मतलब कि बहुत सारे होते हैं। तो उसमें आप अपनी आवाज़ को देख लीजिएगा किसमें अगर बेटर आता है तो उसी में आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ देखना है तो नीचे आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं वॉल्यूम का। देखिए ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से लकीर बीच में बन के आ गया है। आप चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक का आवाज़ डाउन हो, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का आवाज़ डाउन ही रखना है। तो यह देख सकते हैं यहाँ तक का आवाज़ डाउन होगा, और यहाँ के बाद का जो आवाज़ होगा यहाँ से लेकर मतलब कि अगर मुझे ऊपर करना है तो ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि फिर से मुझे जाना है वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पे देखिए दोनों आवाज़ डाउन है, यहाँ से लेकर ऊपर तक मुझे ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आवाज़ें यहाँ से डाउन होगी, कुछ आवाज़ यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये आवाज़ों के लिए हो गया। तो इस फंक्शन का यही मतलब है। उसके बाद वॉइस चेंजर का इस्तेमाल ना ही कीजिए तभी ठीक, मतलब कभी कभी होता है कि कॉमेडी वीडियो में वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हुआ मैन, स्पेस, रॉबर्ट, रेडियो, मैन, किड, बच्चों का यानी फनी, इको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इको स्ट्रीम भी है, यानी कि आवाज़ को चैम्बर जैसे ना स्पीकर में लगा के एक बार बोला तो 4 बार सुनाई पड़ता है, ये मतलब हो गया। इस तरह से डाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, विजनेट। तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो कुछ चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक आएगा और बीच का फोकस आएगा, तो उसमें कुछ खास नहीं लगता। एक्सट्रैक्ट ऑडियो का लास्ट ऑप्शन है, अगर लास्ट ऑप्शन में अगर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो ऑडियो होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो गायब हो जाएगा और नीचे ऑडियो आ जाएगा। आप ऑडियो को चाहे तो एडिट कर सकते हैं, मुझे तो नहीं करना है, तो बस इतना है। उसके बाद आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें।
तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इतना बाकी सारे मैंने सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जूम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई साइज आपका मतलब कि बीच का कोई पार्ट्स अगर आपको जूम करना हो तो यहाँ पे इस तरह से इस फंक्शन का इस्तेमाल करके, ये बीच में जो आपको दिख रहा है इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी साइज़ को जूम कर सकते हैं। यानी कि इस पार्ट को मुझे जूम करना है तो जूम कर दिया और बराबर कर दिया, तो इस प्ले कर दिया तो ये वीडियो जूम होने लगेगा। तो ये इसका ये मतलब है। तो आगे फिर और कुछ दिखाते हैं। तो कट का भाई ऑप्शन ऑप्शन मतलब कि आपने देख लिया बीच से किस तरह से कट करना है और साइड से किस तरह से कट करना है, और राइट और लेफ्ट को किस तरह से हटाना है। जहाँ से मतलब कि आप जितना चाहे उस कट की कैची के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी आप आ जाते हैं लेयर्स के ऊपर। तो लेयर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी मिल जाते हैं जो देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो लेयर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो इफेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, बहुत सारे कुछ डाल सकते हैं। हेड राइटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ आता है। जो अक्सर यूज होता है वो होता है मीडिया का ऑप्शन, यानी टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी अगर आपको लिखा हुआ डालना हो तो जैसे कि यहाँ पे टाइप कीजिए और जो चाहे यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है फालतू का, ओके किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब कि इस तरह डाल दिया। उसके बाद फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट दिए होते हैं। कलर्स भी टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स भी दिए हुए रहते हैं, तो ये कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया लेयर्स का कमाल। तो उसके बाद अगर लेयर्स में और भी होते हैं, जैसे कि मीडिया में क्लिक किया है, अगर आपको कुछ इमेज लगाना है तो इमेज में जाके आप क्लिक कीजिए, कोई भी इमेज उठा सकते हैं। जैसे काइनमास्टर का इमेज है तो मैंने काइनमास्टर का इमेज लगा दिया है, तो उसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि इसको मुझे लगाना है, आपको दिखाने के लिए लगा लिया। उसके बाद फिर से लेयर्स में क्लिक करेंगे तो मीडिया के ऑप्शन में जाके आप कोई भी क्रोमा की का भी ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि कोई वीडियो उठा लिया आपने, जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिया है, ये वीडियो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो उसके बाद आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आएगा तो क्रोमा की का ऑप्शन दिया हुआ होगा। जब इसे आप ऑन करेंगे ना तो ऑन करने के बाद ये क्रोमा की मतलब कि चालू हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये क्रोमा की हो गया, यानी कि ये हट चुका है। आप बराबर कर सकते हैं जितना मतलब कि आगे पीछे करके। तो इस प्रकार से आप क्रोमा की का इस्तेमाल करके वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहे आप वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही कुछ था, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अगर कुछ और भी है तो आप अगर जब आप इसे चलाते चलाते अब पुराने हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कम से कम कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।